इस क्लास का विषय है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आईसी का काम होता है कुछ वोल्टेज लेना और आगे को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग कमवर्ती करने के बाद में, ठीक है। अब जब ये आईसी इनपुट तो लेती है लेकिन आउटपुट नहीं करती तो ख़राब हो जाती है। दूसरी बात हमें ये समझना है कि कौन कौन सी आईसीज़ होती हैं और उनके क्या काम होते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइट की, तो लाइट आईसी तक हमें पहुंचना होगा, तो हमें पहचान होगी तभी हम लाइट आईसी तक पहुंच पाएंगे। तो वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे कि किस तरह से हमने आईसीओ को अंडरस्टैंड करना है। तो इस क्लास में हम लगभग सभी आईसीओ को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये सीपीयू है, एमएमसी है, ये चार्जिंग आईसी है, ये पावर आईसी है। और फिर नेटवर्क सेक्शन की आईसी होती है, ये 2G है, ये 4G है, ये WTR है, ये SDR है। और भी बहुत सारी आईसियाँ होती हैं और छोटी आईसियाँ होती हैं जैसे कि लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, रिंगर आईसी, वो सब चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली ये 3 टाइप की आईसी होंगी। एक तो होंगी मेन आईसी, ठीक है, जिसमें सीपीयू, एमएमसी, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी रहेगा। और फिर बड़ी आईसियाँ ही रहेंगी जैसे कि 2GPA, 4GPA, WTR, SDR, वाईफाई, ब्लूटूथ आईसी एटसेट्रा। फिर इसमें छोटी आईसियाँ रहेंगी जैसे कि रिंगर आईसी, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, टच आईसी, कैमरा आईसी, ये सब चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। और इनके क्या क्या काम होते हैं वो आप देख सकते हैं। रिंगर आईसी का काम है रिंग का काम देखने का है। अगर रिंगर नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब या तो रिंगर ख़राब है या लाइनें टूटी हैं या आईसी ख़राब है। लाइट आईसी का काम ये होता है कि लाइट का इश्यू आता है। ग्राफिक का ये होता है कि ग्राफिक आ रहा होता है लेकिन लाइट नहीं आ रही होती है। टच आईसी का काम है कि टच काम नहीं कर रही है, टच आईसी होती भी है नहीं भी होती है। कैमरा आईसी, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आईसी कैसे काम करती है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। आईसी वर्किंग एंड वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मान लीजिए 3.7 वोल्ट की बैटरी है और फ़ोन के अंदर अलग अलग वोल्टेज चाहिए। सीपीयू को 1.8 चाहिए, जैसे एमएमसी को 2 वोल्ट चाहिए, किसी आईसी को 1.5 वोल्ट चाहिए, किसी को 3.7 चाहिए। तो वो सब चीज़ें ये एक आईसी नहीं करेगी, अलग अलग आईसियाँ काम करेंगी। ये तो एक मिसाल के तौर पर हमने लिया है। तो मान लीजिए यहाँ से चल के करंट 3.7 आया। अब सीपीयू को 1.8 वोल्ट चाहिए तो ये आईसी इसको इसके अकॉर्डिंग 1.8 करके देगी। और अब ये इस एमएमसी को चाहिए 2 वोल्ट तो ये 2 वोल्ट इसको देगी। और इसको 3.7 चाहिए तो इसको 3.7 दे देगी। और इस वाले आईसी को मान लीजिए 1.5 चाहिए तो ये 1.5 वोल्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इस तरह से एक आईसी काम करती है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो इनपुट तो 3.7 है लेकिन अलग अलग वोल्ट यहाँ पर आईसीओ को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यही काम होता है आईसी का। अब मान लीजिए ये आईसी वोल्ट तो दे रही है मगर यहाँ तक वोल्ट नहीं पहुँच रहा है तो इसका मतलब ये आईसी काम नहीं कर रही है या इस आईसी तक वोल्ट नहीं पहुँच रहा है। तो ये सब चीज़ें डिस्टर्बेंस करती हैं और फॉल्ट पैदा होते हैं। तो हमें यही देखना होता है कि आईसी का इनपुट आउटपुट ओके है कि नहीं है, ठीक है। तो वो आगे की क्लासेस में समझेंगे। फिलहाल तो एक हमने इंट्रो लिया है कि आईसी किस तरह से काम कर रही है। तो पहले हम इन बड़ी आईसीओ के बारे में बात करेंगे कि सीपीयू, एमएमसी, पावर, ये सब क्या होते हैं और इनको कैसे पहचानना है। तो अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का काम होता है पूरे बोर्ड को कंट्रोल करना। जिस तरह से एक हमारा ब्रेन काम करता है पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का, इसी तरह सीपीयू काम करता है। और इसके कई नाम हो सकते हैं। एसओसी यानी कि सिस्टम ऑन चिप या प्लेटफॉर्म भी इसको कहते हैं, ठीक है। पहचान क्या है वो समझते हैं और क्या काम करता है वो समझते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू इज़ द मेन फंक्शन यूनिट ऑफ एनी मोबाइल। ये सबसे मेन काम करता है, कंट्रोलिंग करता है। सेट ऑन नहीं होगा या कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी। आइडेंटिफाई कैसे करना है, इस पर क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, एक्सिनोस आदि लिखा होता है। और मोबाइल का ये सबसे बड़ा आईसी होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें सीपीयू कौन सा होगा, तो ये सबसे बड़ा लग रहा है लेकिन ये सीपीयू है, ठीक है। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सीपीयू क्या है, एमएमसी क्या है। और सीपीयू और एमएमसी हमेशा साथ ही लगे होते हैं क्योंकि इनको आपस में बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करना होता है। तो जैसे इसको उठाएंगे तो इसमें देखिए ये दोनों आईसी बराबर बराबर हैं और इसमें सीपीयू एमएमसी साथ है। इसको उठाते हैं तो ये बड़ी आईसी है, देखिए सबसे बड़ी आईसी दोनों यही है तो ये सीपीयू एमएमसी है। अगर हम इन दोनों आईसी की बात करें तो ये सबसे बड़ी आईसी है। तो इन दोनों में कैसे कंफर्म होगा सीपीयू कौन सा है, तो सीपीयू पे हमेशा आपको क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्सिनोस
एक्सेट्रा लिखा मिलेगा, यानी CPU पे क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, एक्सिनोस आदि लिखा होता है। तो फिर इसका मतलब ये CPU है क्वालकॉम और ये MMC है। तो अगर आप CPU को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो दूसरी IC MMC ही होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें कौन सी MMC है और कौन सा CPU है, तो ये देखिए क्वालकॉम लिखा है तो ये तो CPU हो गया और ये इसके बराबर में MMC होगी, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसमें CPU कौन सा है, तो आप पहचान जाएंगे ये क्वालकॉम है तो ये CPU है और ये MMC है, SEC एटसेट्रा लिखा होता है इस पर। और अगर मैं इसकी सैमसंग A127 की बात करूं तो इस पर सैमसंग लिखा है, CPU है और ये MMC है, SEC लिखा है, ठीक है। और MMC की ये इस तरह का डिज़ाइन होता है बॉल का, तो ये मीडियाटेक का CPU है और ये MMC है। इसकी बात करें तो देखिए इस पर मीडियाटेक लिख रहा है तो ये CPU और ये MMC का डिज़ाइन ये होता है या फिर ये होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें CPU ये है और MMC का डिज़ाइन ये होता है, तो MMC इसकी हटी हुई है। और अगर इसको उठाऊं तो इसमें मीडियाटेक ये है और ये इसकी MMC है, जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह के दो डिज़ाइन आपको मिलने वाले हैं IC की बॉल्स के। तो ये CPU है तो जस्ट बराबर में MMC है, ये CPU है तो इसके बराबर में MMC है। और इसमें देखा जाए तो SEC लिख रहा है, इसका मतलब MMC और ये CPU है। और छोटी ही IC होंगी बाकी सारी। और अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कौन सी है, हम 100% कन्फर्म होना चाहते हैं तो हम इसका PDF खोल लेंगे कंपोनेंट नेम का। ये डायग्राम आपको यूज़ करना आना चाहिए और आपके पास होना भी चाहिए, ठीक है। अभी शुरू में नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो आगे चल के सब आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको करना है। तो जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो ये चिपसेट लिखा है। चिपसेट जहाँ लिखा होगा समझना CPU है और जहाँ इंटरनल स्टोरेज लिखा होगा वो MMC है। तो मैंने आपको बोला कि ये दोनों बराबर बराबर में ही प्लेस होते हैं और आप पलट कर देखेंगे तो सब बाकी सारी IC छोटी हैं। जैसे में ये Vivo V7 है तो इसमें आप देखेंगे तो बड़ी IC कौन सी है, तो बड़ी IC है ये दोनों ही है। तो अब ये कैसे कन्फर्म होगा कौन सी CPU है कौन सा MMC है। तो यहाँ पे लिखा दिख जाएगा आपको कि ये चिपसेट लिख रहा है जहाँ पर, इसका मतलब ये CPU है और जहाँ इंटरनल स्टोरेज लिखा है वो MMC है। तो ये हमने समझा कि क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्सिनोस, सैमसंग, स्पेक्ट्रम एटसेट्रा लिखा होता है इन पर। अब MMC क्या होती है वो समझ लेते हैं। MMC जो होती है CPU के जस्ट बराबर में लगी होती है। जैसे कि आपने देखा कि इसमें जो है अगर CPU ये है तो इसके बराबर में MMC है, इस पर SEC लिख रहा है। और आप इस पर देखेंगे तो ये इसका CPU है तो ये MMC है, SEC लिखा है। और अगर ये देखेंगे तो ये CPU है और ये MMC है, इस पर SK हाइनिक्स लिखा है। तो बेसिकली MMC का मतलब होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर। MMC जो होती है मोबाइल की एक तरह से हार्ड डिस्क होती है, जिस तरह से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है जो सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, वीडियो सेव करती है, इसी तरह ये IC मोबाइल में डॉक्यूमेंट वगैरह सेव करती है। यानी कि फ़ोन का जितना भी डेटा होता है वो इसी में स्टोर रहता है, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, कुछ भी हो। ये फ़ोन की हार्ड डिस्क होती है जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। इसे NAND IC भी कहते हैं, यानी कि नॉट एंड IC। फुल फॉर्म क्या है इसकी? MMC का मतलब है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर और EMCP का मतलब है एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज और UFS का मतलब है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। यानी ये सारे कंबाइंड जितना भी होता है डेटा उसको कलेक्ट करके एक जगह रखती है। एम्बेडेड का मतलब होता है कोई चीज़ गूंदना, जैसे कि आटा गूंदना, ये सब हम आटे को और पानी को मिला देते हैं। तो इस तरह से ये सब स्टोरेज को अपने अंदर संभाल कर रखती है, स्टोरेज करती है। और CPU MMC जस्ट बगल में ही लगे होते हैं, जहाँ CPU है लगभग वहीं पर MMC आपको मिलेगी। यह जस्ट CPU के बैक साइड में मिलेगी। जैसे अगर यहाँ खाली CPU लगा है, यहाँ पर MMC नहीं है, तो CPU के जस्ट इधर को लगी होगी। अब ये इसका CPU है और इसकी ये MMC है, SK हाइनिक्स। ये CPU के ही आकार की होगी और CPU के बराबर में ही लगी होती है। तो जैसे ये क्वालकॉम लिख रहा है तो इसका मतलब ये CPU है और ये MMC है, SK हाइनिक्स लिख रहा है तो ये CPU है और ये MMC है, SEC लिख रहा है इस पर, ठीक है। तो इस पर आपको बहुत सारे नाम मिल सकते हैं, SEC, SK हाइनिक्स, माइक्रोन या M बना हो सकता है, सैमसंग, सैनडिस्क, किंगस्टन, तोशिबा, ये सब
MMC पर लिखा रहता है। और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप देखेंगे तो इंटरनल स्टोरेज आप उसके PDF में जाकर देख सकते हैं। उस फ़ोन का PDF खोल लीजिए, वहाँ पर आपको चिपसेट वगैरह ये सब इंटरनल स्टोरेज सब लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे सैमसंग 127 है और मुझे देखना है कि कौन सा है, तो यहाँ पर लिख रहा है इंटरनल स्टोरेज, यानी कि ये क्या है MMC, और ये चिपसेट यानी कि ये CPU है। तो इसकी वजह से जो दिक्कत आती है वो आती है सेट रिस्टार्ट हो जाता है, हैंग ऑन लोगों पे फंस जाता है और डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये सेट पोर्ट बना रहा है और नहीं हो रहा है तो MMC के फॉल्ट होते हैं मोस्टली। तो हमने MMC को समझा और इसकी वर्किंग भी समझी कि क्या होता है और कैसे काम करती है और इससे क्या दिक्कतें आती हैं। तो पावर IC को समझते हैं। पावर IC को PM भी बोलते हैं, यानी कि पावर मैनेजमेंट पावर IC, ये सब इसके नाम होते हैं। और ये मीडियाटेक क्वालकॉम इस तरह से होती है और इस पर अक्सर आपको PM लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, और इसके पास बहुत सारी बग कॉइल्स लगी होती हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं इसमें पावर IC कहाँ है, तो पावर IC इसके अंदर, ये तो CPU MMC होगा, ये पावर है, इसके पास ये बग कॉइल्स लगी हुई आपको दिखती हैं। ठीक है, ये बग कॉइल्स हैं और नाम भी पढ़ सकते हैं आप इस पर। या मैं इस वाले फ़ोन में आपसे पूछूं इसकी पावर IC कहाँ है, ठीक है, तो इसकी पावर IC ये है, ये बग कॉइल्स इसके पास लगे रहते हैं। तो ये इसकी पावर IC है, इस पर लिख रहा है PM। क्वालकॉम अगर कंपनी की है तो वो PM लिख देती है उसके ऊपर, और इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो बग कॉइल्स मिलती हैं। क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये पावर IC बक वोल्ट बनाकर CPU और MMC को देती है। तो ये पावर है, ठीक है, और ये बक कॉइल्स आपको इसके आसपास दिखती हैं। ज़्यादातर बक कॉइल्स इसी के पास आपको लगी हुई दिखाई देंगी। अब जैसे ये है तो इस पर देखिए आप, ये बक कॉइल्स लगी हुई दिख रही हैं आपको, तो ये पावर IC है इसकी। तो पावर IC को हमने अंडरस्टैंड किया। हाउ डज पावर IC वर्क, पावर IC किस तरह से काम करती है। पूरे मोबाइल को पावर सप्लाई करती है, इनपुट लेती है और उसको आउटपुट के तौर पर देती है। जब ये ख़राब हो जाती है तो सेट डेड हो जाता है, शॉर्टिंग हो जाती है, या कोई भी फंक्शन एक्टिवेट नहीं होता है जो पावर वोल्ट दे रही है। मान लीजिए नेटवर्क सेक्शन को पावर IC वोल्ट दे रही है और वो वोल्ट देना बंद कर दिया तो नेटवर्क गायब हो जाएगा। इसके चारों तरफ बक कॉइल्स लगी होती है और PM भी लिखा होता है। और हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम डायग्राम में जाकर देखेंगे पावर कहाँ लिखा है, तो पावर यहाँ लिख रहा है, इसका मतलब ये पावर है। ठीक है, अब जैसे ये Realme 2 है और मैं देखो इसमें पावर कहाँ है, तो पावर इसकी ये है। ठीक है, पावर लिख रहा है PM। और अगर आप आगे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ भी पावर लिख रहा है, तो इसमें से कौन सी पावर आप मानेंगे। तो ऐसे केस में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि ये पावर है या ये पावर है, तो देखिए साइज़ जिसका बड़ा है वो पावर है और जिसका साइज़ छोटा है उस पर पावर लिखा है, तो वो चार्जिंग IC है। और अदरवाइज़ हम ये जाकर देख सकते हैं कि चार्जिंग की लाइन अगर इसमें आ रही है तो ये चार्जिंग IC है। ये चार्जिंग IC को पावर भी लिख देते हैं। तो इस सेट की पावर IC ये है, देखिए बक कॉइल्स लगी हैं। और अगर मैं इसको पलट कर देखूँगा तो और कहीं भी कोई IC ऐसी नहीं है जिसके आसपास बक कॉइल्स लगी हो। तो हमने इसको पावर IC को समझ लिया कि किस तरह से होती है। बाकी और डिटेलिंग धीरे धीरे आगे हम समझेंगे, क्योंकि ये सारी क्लासेस 1 बाय 1 जब आप आगे जाते रहेंगे तो ये पिछली क्लासेस उससे ऑटोमेटिक लिंक होती रहेंगी और आपको सब वो एक पूरा समझ में आने लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो चार्जिंग IC को अंडरस्टैंड करते हैं, चार्जिंग IC किस तरह से होती है और क्या काम करती है। चार्जिंग IC के काफ़ी सारे नाम हैं। चार्जिंग IC, इसको PM भी बोलते हैं। PM मतलब पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, और इसी को DC to DC भी बोलेंगे, और मिनी पावर IC भी कहते हैं और सब पावर IC भी कहते हैं। ये मोबाइल के चार्जिंग विभाग का मुख्य पार्ट है। ख़राब हो जाने पर सेट में चार्जिंग नहीं होगी या फिर सेट डेड हो जाएगा या शॉर्टिंग आती है। मोस्टली डेड सेट के केस में चार्जिंग IC ही ख़राब मिलेगी, क्योंकि ये बैटरी से सीधी कनेक्ट होती है। यानी बैटरी से जो सबसे पहले करंट पहुंचता है वो PMI में ही पहुंचता है, और पावर IC भी PMI से ही वोल्ट लेगी तब एक्टिवेट होगी। यानी कि एक तरह से पावर इसका नाम है कायदे में। तो ये फिर वोल्ट लेने के बाद बाकी सारे IC को ये देगी। अब यही ख़राब हो गई या ये शॉर्ट हो गई तो पूरा फ़ोन काम ही नहीं करेगा, सेट डेड हो जाएगा, क्योंकि फिर चार्जिंग IC ख़राब होने से पावर IC भी एक्टिवेट नहीं होगी। तो चार्जिंग IC का काम होता है बैटरी और चार्जर से इनपुट वोल्ट लेना और उस इनपुट को अन्य सेक्शन को आउटपुट करना। ठीक है,
तो चार्जिंग मैनेजमेंट करती है, सेट को पूरा रन करती है, VPH वोल्ट बनाती है, जिससे कि पूरा सेट रन होता है। जब ये ख़राब हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है फ़ोन में। अब जैसे मैं आपसे पूछूं इसमें चार्जिंग IC कौन सी है, तो आपने CPU MC पता कर ली है, पावर भी पता कर ली है, बकवास लगी है। तो अब आपको दूसरी IC देखनी है, तो ये नेटवर्क सेक्शन आ गया, तो फिर ये इसकी चार्जिंग IC होगी, ठीक है। या जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ तो आप बता देंगे कि भाई ये CPU MMC है और ये नेटवर्क सेक्शन आ गया, ये इसकी पावर IC आ गई, तो ये चार्जिंग IC है। जैसे इसमें आपसे पूछूं तो ये CPU आ गया, ये MMC आ गई और ये पावर आ गई, ये नेटवर्क सेक्शन आ गया, तो एक IC बची चार्जिंग IC, तो ये चार्जिंग IC है। लेकिन फिर भी आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं मानना है कि कौन सी चार्जिंग IC है, क्योंकि CPU पावर MMC का तो आप आइडिया ले लेते हैं, लेकिन चार्जिंग IC का आइडिया नहीं होगा। तो कैसे पता करेंगे चार्जिंग IC कौन सी है? तो सिंपल बोर्नियो में कंपोनेंट PDF में जाकर देख सकते हैं। तो जैसे मुझे ये S2 की चार्जिंग IC देखनी है, तो ये तो चार्जर बोल दिया इन्होंने, हालांकि ये चार्जिंग IC नहीं है, ये इसकी चार्जिंग IC है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा पावर PMI, देखिए PMI मतलब पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, तो ये चार्जिंग IC है। अच्छा, फिर भी मुझे और कंफर्म होना है तो मैं क्या करूँगा? तो आप बोर्नियो में जाकर चार्जर डेटा PDF खोल लें और जहाँ पर VBus VCHG लाइन जाती है वही चार्जिंग IC है। अब मान लीजिए मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये चार्जिंग IC है या ये चार्जिंग IC है, तो मैं इसका चार्जिंग PDF निकाल लूँगा, उससे पता चल रहा है। या मिसाल के तौर पे मुझे देखना है इसमें चार्जिंग IC कौन सी है, तो मुझे पता चल गया ये CPU MMC है और ये इसकी पावर IC आ गई और ये बाकी नेटवर्क सेक्शन के कंपोनेंट आ गए, तो ये IC बची या फिर ये बची। अब मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, तो मैं इसके PDF में जाऊँगा और मैं यहाँ देखूँगा कि चार्जिंग कहाँ पर लिखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पावर लिखा और PMI लिखा है, ठीक है। तो ये चार्जिंग IC है सिम ट्रे के नीचे वाली, यानी सिम ट्रे के नीचे ये है, तो ये चार्जिंग IC है। और अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा है तो मैं इसी का चार्जिंग सॉल्यूशन निकाल लूँगा। ये मैंने चार्जर एंड डेटा निकाल लिया इसी साइड का, और मैं इसमें ये VCHG लाइन जो होती है, यानी ये वाली VBus लाइन, ये लाइन आपको देखेंगे तो आप ये चार्जिंग जैक से निकल के यहाँ आएगी, यहाँ से निकलते हुए फिर ये बोर्ड में जो जा रही है ये इसको फॉलो करेंगे और आप देखेंगे तो ये यहाँ से होते हुए तब इसमें आइए सिम ट्रे के नीचे, यानी पहले यहाँ आइए इस IC पर और फिर इसके बाद इस IC में आइए, चार्जिंग IC है और सिम ट्रे के नीचे। तो ये सब चीज़ें कंफर्म आपको डायग्राम से ही होती हैं, आप आइडिया नहीं लगाना है, हर तरीके से कंफर्म करना है। पहले अपने iView से करना है, फिर कंपोनेंट PDF में जाकर देखना है, और नहीं तो चार्जिंग सॉल्यूशन में जाकर आपको देखना है कि कौन सी चार्जिंग IC है। अभी सैमसंग A125 है और चार्जिंग IC कौन सी है, तो ये पावर हो गई, ये CPU हो गया, ये MMC हो गई, तो ये चार्जिंग IC होगी। कंफर्म कैसे करेंगे? बोर्ड में जाकर कंफर्म करेंगे। तो ये हमने इसका PDF खोल लिया और इसमें जाकर हम देखेंगे कि कहाँ पर है। तो ये लिख रहा है चार्जर, तो ये चार्जिंग IC है इसकी CPU के और MMC के राइट हैंड पर, यानी कि ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंफर्म करना है। तो जब भी चार्जिंग IC कंफर्म करनी है तो चार्जिंग सॉल्यूशन खोल के करना है। अभी Realme 5i में मुझे देखना है चार्जिंग IC कौन सी है, तो ये तो इसका पावर हो गया और ये इसका CPU MMC हो गया। तो फिर चार्जिंग IC कैसे कंफर्म होगी कौन सी है? तो इसका चार्जर एंड डेटा खोलूँगे, तो इसका चार्जर एंड डेटा मैंने खोल लिया और VBus लाइन देखूँगा कहाँ जा रही है। यह है VBus, चार्जिंग की लाइन है ये VBus। इस लाइन को आपको ट्रैक करना है कहाँ जा रही है। तो ये कनेक्टर से निकलने के बाद चार्जिंग जैक से आ रहा है ये लाइन और यहाँ से आगे जा रही है राइट। तो ये रेड कलर की ऊपर आ गई और ये है वो चार्जिंग IC, यानी कि इसकी चार्जिंग IC है, क्योंकि ये VBus वाली लाइन यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए इस IC में घुसी है। और ये कौन सी है? ये भी सिम ट्रे के नीचे लगी है, यानी फिर ये चार्जिंग IC है इसकी।
ठीक है, तो ऐसे कंफर्म हो जाना है। तो हमने ये चार्जिंग आईसी को भी अंडरस्टैंड किया किस तरह से हमने पता करना है। तो नेक्स्ट आईसी है WTR, और WTR आईसी का काम भी नेटवर्क का ही होता है। और इस पर आप देखेंगे तो WTR ऑलरेडी लिखा होता है और डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है इसका। ये भी नेटवर्क आईसी है। इसके ख़राब होने पर नो सर्विस, नो नेटवर्क आदि प्रॉब्लम आती है। दिखने में छोटी एवं चौकोर होती है, यानी दिखने में कुछ इसका बॉल्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह होगा और आपको आसपास WTR वगैरह भी दिख जाएगा। बहुत ख़राब होती है ये। WTR 2955 लिख रहा है इसके ऊपर, ये है। और इस तरह से इस पर कंपोनेंट चारों तरफ से इसको कवर किए होते हैं। ये इम्पोर्टेंट आईसी है। नेटवर्क अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो सीधा इसको चेंज करें। 10 में से 7 बार यही आईसी ख़राब हो जाएगी, यानी ये इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये आपको पहचान लेना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये देखिए, ये WTR 2965 है। और जैसे मैंने बोला था कि इसके इधर इधर सब जगह ये कंपोनेंट इसको घेरे हुए होते हैं। तो ये इसकी WTR है और ये इसमें लाइनें आपको निकलती हुई और इसमें घुसती हुई आपको दिखेंगी। ठीक है, ये एक तरह से जंक्शन होता है पूरे नेटवर्क का, इसी को देखना होता है। ये आपके सिग्नल को टावर तक पहुंचाने का काम करती है। यानी बोर्ड में कुछ इस तरह से व्यू होगा इसका। ये है WTR और इसके अंदर जो होगा WTR ये है। अब हम इसकी HDR आईसी की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर ड्राइवन आईसी होती है और इस पर HDR ऑलरेडी लिखा होगा और इसका नंबर भी लिखा होगा। जैसे HDR 845 लिख रहा है और 001, तो ये इसका नंबर है आईसी का और ये इसका वर्जन है। तो ये वर्जन और नंबर दोनों मिलाकर आपको लगाना होता है। HDR मतलब सॉफ्टवेयर ड्राइवन आईसी, ये भी नेटवर्क आईसी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ख़राब होने पर नो सर्विस, नो नेटवर्क या रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आएगी, या फ्लाइट मोड लगाएगा बिना फ्लाइट मोड यूज़ किए, या फिर बेस बैंड अननाउन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जिस सेट में ये लगी होगी उसमें WTR नहीं होगी, और जिसमें WTR लगी होगी उसमें ये नहीं लगी होगी। ठीक है, यानी अगर किसी सेट में HDR है तो WTR उसमें यूज़ नहीं की गई होगी, और किसी में WTR यूज़ है तो उसमें HDR यूज़ नहीं की गई होगी। यानी कि WTR का प्लस वर्जन है, ऐसे माना आप। तो आप देखेंगे तो इस पर HDR 660 लिख रहा है। ठीक है, 003 लिख रहा है। तो ये इस तरह से दिखती है और ये HDR 660 है 003। तो ये इस तरह से आईसी है। तो ये 4GPA है और ये HDR है। ठीक है, और आप देखेंगे तो ये 2GPA आ गया। तो ये WTR है, इसमें ये 2GPA है और ये 4GPA है। और जब हम इसका 5i का नेटवर्क सेक्शन खोलते हैं, ये देखिए पूरा नेटवर्क सेक्शन है। तो इसमें ये 4GPA है, ये 2GPA है और ये HDR है। तो ये बॉल वाली आईसी है। इस तरह से बॉल्स है इसमें, और इसके अंदर नीचे पिंस हैं, इसमें भी पिंस हैं, और इसमें देखिए ग्रीन लाइन एंटर हो रही है। तो जब भी नेटवर्क का इश्यू होता है तो आपको सिंपल पहले इस पर अटैक करना है। अगर इससे सॉल्व नहीं होगा तो फिर 2G 4G PA वगैरह को देखना है। वो नेटवर्क सेक्शन में हम देखेंगे कैसे देखना है। तो हमने इस क्लास में 2GPA 4GPA WTR HDR ये सब कवर किया, कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो अभी हमने ये बड़ी आईसीओ के बारे में बात की, CPU MMC पावर, फिर हमने नेटवर्क सेक्शन की आईसीओ के बारे में बात की। ठीक है, 2GPA 4GPA WTR HDR। अब हम छोटी आईसीओ के बारे में बात करेंगे। छोटी आईसीओ कौन कौन सी होती हैं। तो बहुत सारी आईसी होती हैं, जैसे रिंगर आईसी, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, टच आईसी, कैमरा आईसी। वो सब चीज़ें हम कैसे कंफर्म करेंगे, बहुत सिंपल है। सीधा सीधा आपको इसका डायग्राम खोलना है किसी भी फ़ोन का, और कंपोनेंट PDF खोलना है। यहाँ से क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कौन सी आईसी क्या है। ठीक है, तो जैसे ये देखा जाए तो ये ऑडियो आईसी है, यानी CPU के बगल में। तो ये जो है ऑडियो आईसी है इस फ़ोन की। ठीक है, और ये Realme 5i है और मुझे देखना है कि इसकी लाइट आईसी किधर है। तो ऐसे कंफर्म नहीं होगा, तो मैं डायग्राम में जाऊंगा और फिर देखूंगा कि इसकी लाइट आईसी कहाँ पर है। तो लाइट सॉल्यूशन खोल सकते हैं आप LCD लाइट
और वहाँ पर ये जो लाइनिंग जहाँ जा रही है उन लाइनों को फॉलो करते हुए आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि इस आईसी में कनेक्शन जा रहा है और ये कहाँ है, सिम ट्रे के जस्ट नीचे है। तो यानी ये लाइट आईसी है इस सेट की, ठीक है। ऐसे आप आइडिया ले सकते हैं। और इसकी पहचान ये होती है कि लाइट आईसी के पास एक डायोड लगा होता है, बूस्ट कॉइल लगी होती है। जैसे ये Vivo V7 Plus है और मुझे देखना है कि लाइट आईसी कहाँ है, तो मुझे थोड़ा आइडिया कंफर्म नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे आइडिया ले सकता हूँ, ये आप देखेंगे तो ये इसकी लाइट आईसी होगी, ठीक है। और मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है तो मैं इसका लाइट सॉल्यूशन खोल लूँगा Vivo V7 Plus का और ये देखूँगा कि लाइट की लाइनें, ये जो सारी लाइनें हैं कहाँ जा रही हैं। तो ये CPU के राइट हैंड पर आ रही है, सिम ट्रे की साइड में, यानी कि CPU के राइट साइड यहाँ आ रही है। तो इसका मतलब CPU के राइट साइड में ये लाइट आईसी है, ठीक है। तो ऐसे हम आइडिया ले लेंगे। अभी ये Realme 5i है और मुझे देखना है कि इसकी LCD लाइट किधर है। तो सीधा सीधा डायग्राम में आऊँगा और LCD लाइट खोली और यहाँ से देखूँगा कनेक्टर से जो लाइनिंग चलती भी जा रही है वो कहाँ जा रही है। तो वो सिम ट्रे के जस्ट नीचे है, ये सिम ट्रे आ गई और इसके जस्ट नीचे ये आईसी है, यानी कि सिम ट्रे के नीचे जो आईसी है। तो फिर ये लाइट सेक्शन है इसका, ठीक है। आप देखेंगे तो ये लाइट आईसी है इसकी। अब मेरे पास ये Samsung A127 है और मुझे देखना है कि इसकी ऑडियो आईसी किधर है, तो कैसे कंफर्म होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसका PDF खोल लेना है और यहाँ पर देखना है। तो देखा ऑडियो आईसी ये लिख रहा है CPU के राइट हैंड पर, तो ये ऑडियो आईसी है इसकी। और मुझे इसी सेट का रिंगर का सॉल्यूशन देखना है, रिंगर आईसी कहाँ पर है, तो कैसे कंफर्म होगा। तो ऐसे केस में माइक, स्पीकर, बजर आप खोल लें और जहाँ पर भी ये SPK आउट और SPK 2 या SPK आउट P&M लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी कनेक्टर से निकल के लाइन यहाँ जा रही है। तो ये आईसी इसकी ऑडियो आईसी है। और ख़ास पहचान ऑडियो आईसी की ये रहती है अक्सर कि डबल कॉइल्स आपको मिलेंगे। तो ये किधर है, ये सिम ट्रे के दूसरी तरफ है, पावर आईसी के नीचे। तो इसका मतलब इसकी जो रिंगर आईसी है वो ये है, यानी ये इसकी रिंगर आईसी है। और आप ये देखेंगे ये 0 ohms के 2 रजिस्टर लगे हैं, इसके थ्रू ये कनेक्ट रहती है रिंगर की लाइनें। अभी Realme 2 है और मुझे इसकी रिंगर आईसी पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे। तो मुझे दिखाई दे रही है 2 कॉइलें लगी हुई हैं ऑलरेडी, तो ये रिंगर आईसी होगी। अदरवाइज़ कंपोनेंट नेम में जाकर देख सकते हैं कि कहाँ है। तो यहाँ लिख रहा ऑडियो और ये CPU के जस्ट नीचे लगी हुई है, यानी ये आईसी ऑडियो आईसी है, CPU के जस्ट नीचे, ठीक है। और आप गौर से देखेंगे तो ये 2 कॉइल्स आपको दिख भी रही होंगी। ये 2 कॉइलें हमेशा इसके साथ आपको मिलती हैं। और लाइट सेक्शन में आपको लाइट आईसी बहुत इजीली पहचान में आ जाएगी। डायोड लगा होगा, बूस्ट कॉइल लगी होगी और एक आईसी लगी होगी। लेकिन आपको कंफर्म जो है वो डायग्राम के थ्रू ही करना है। जैसे कि यहाँ ऑलरेडी लिख दिया LCD लाइट, तो CPU के कॉर्नर में लगा है ये आईसी, रिंगर आईसी के बराबर में, यानी CPU का कॉर्नर यहाँ आ गया तो ये लाइट आईसी है। तो इस तरह से आपको आईसियाँ देख लेनी है सारी, छोटी बड़ी जो भी है, ठीक है।